से बहुत बड़ी खबर, एक्सप्रेस ट्रेन से 34 किलो गांजा बरामद किया गया है। पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से बरामद किया गया इस गांजा को। धनबाद रेल मंडल के आरपीएफ ने यह बरामदगी की है। तो लगातार ट्रेनों में धड़ल्ले से नशे की तस्करी की जा रही है, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ कार्रवाई भी हो रही है। और देखिए, बैक टू बैक कई बार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में पिछले हाल फिलहाल के दिनों में कई बार ऐसे मामले आए जब गांजे की खेप को बरामद किया गया। हालांकि आरोपी इस दौरान फरार रहे हैं, आरोपियों की जानकारी नहीं मिल पाई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। धनबाद रेल मंडल के आरपीएफ ने गांजे को बरामद किया है। हालांकि गांजा कौन लेकर जा रहा था, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन गांजा को बरामद कर लिया गया है। तो ये बड़ी सफलता। और लगातार आप देखिए कि उड़ीसा से दिल्ली या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार नशे के इस खेप को पहुंचाया जा रहा है और इसमें झारखंड के रूट का इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए बहुत सारी ट्रेनें जो उड़ीसा से चलती हैं, झारखंड के रास्ते दिल्ली या कहीं जाती हैं, उनमें खास तौर से ये सब कुछ हो रहा है। सूचना हमको दिए कि स्लीपर S9 में 53 नंबर बर्थ पर 2 बैग लावारिस हालत में है और कोई आदमी नहीं बोल रहा है कि मेरा बैग है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आरपीएफ ने बरामद किया है गांजा की इतनी बड़ी खेप, और ट्रेन में इसे ले जाया जा रहा था पुरुषोत्तम नई दिल्ली एक्सप्रेस में। उड़ीसा से ट्रेन चलती है ये भुवनेश्वर से और नई दिल्ली जाती है, और इसी ट्रेन को जरिया बनाया गया था इस स्मगलिंग का। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि इससे पहले कितने मौकों पर ऐसा हुआ, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में तो लगातार ये बरामद किए जा रहे हैं। हो सकता है कि ट्रायल चल रहा हो ये एक तरीके से, लेकिन आरपीएफ पूरी तरह से मुस्तैद। और इसी कड़ी में गांजे की इस खेप को पकड़ा गया। इससे पहले भी कई मौके आए जब गांजा और अफीम पकड़ा गया है पुरुषोत्तम से। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि बार बार ऐसे मामलों में जो ड्रग्स कार्टेल है उसका नाम जाकर जुड़ रहा है उड़ीसा से। उड़ीसा से कोई अंतर्राज्यीय तस्कर जो है, जो गिरोह है, वो झारखंड के रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है, और इसी दौरान झारखंड से गुजरने वाली ट्रेनों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आरपीएफ की मुस्तैदी से ऐसे कई जो कोशिशें हैं वो नाकाम की जा रही हैं। कई बार शराब की खेप पकड़ी जाती है जो बिहार भेज जा रही होती है। और आदित्य इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, बरामदगी तो हो गई है, लेकिन क्या गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हो पाई है? क्या जानकारी कुछ मिली उससे जुड़ी? कि धनबाद रेल मंडल के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन में ये आज 34 केजी गांजा बरामद की गई है। दरअसल जो धनबाद रेल मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो गोमो में नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसमें अपनी ड्यूटी करने के लिए वो ट्रेन में चल रहे थे। इसी बीच सस्पेक्ट के आधार पर ट्रॉली को खंगाला गया और पूरी पूछताछ की गई पूरे कंपार्टमेंट में कि ये बैग किनके, लेकिन किन्हीं ने भी उस पर कोई दावेदारी नहीं दिखाई, जिसके मद्देनजर फिर वो पूरी जांच पड़ताल की गई, जिसमें ये 34 केजी गांजा बरामद हुई है पंकज। जिसके बाद से हजारीबाग रोड रेलवे सुरक्षा बल के तहत जो विभागीय कार्रवाई करने के बाद वो गांजा को फिलहाल अभी जीआरपी गोमो को भेजा गया है। अभी तक के जानकारी में किसी भी प्रकार के किन्हीं व्यक्ति का इस मामले में गिरफ्तारी की सूचना तो नहीं मिली है पंकज, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल जो है वो लगातार इस दिशा में छानबीन में जुटी हुई है कि इसके पीछे के कौन है अपराधी जो इस तरह का गांजा का तस्करी करने में जिनका संलिप्तता है, उनके खोजबीन में रेलवे सुरक्षा बल पुलिस जुटी हुई है पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य, हमारे साथ जुड़े आप। पूरी जानकारी आपने दी। गिरफ्तारी फिलहाल किसी की नहीं, लेकिन आरपीएफ की मुस्तैदी से इस बड़े खेप को बरामद किया गया गांजे के। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर ये उड़ीसा से इतने सारे तस्कर का कनेक्शन क्यों निकलता है? किसी भी तस्करी का कनेक्शन सीधे वहीं से निकलता है। बहुत सारे तस्कर भी पकड़े जाते हैं वहां के, और झारखंड के रास्ते का खूब इस्तेमाल हो रहा है, और झारखंड से गुजरने वाली ट्रेनों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। लेकिन आरपीएफ भी मुस्तैद है और लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, छापेमारी होती है और बरामदगी भी होती है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।